ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 54तमां कक्षां पठिष्यामः। आज हम संस्कृत शिक्षणम की 54वीं कक्षा को पढ़ेंगे। पूर्ण उत्साह के साथ में और निष्ठा के साथ में और ऐसा विचार मन में रखते हुए कि हमको विद्वान बनना है, हमको विदुषी बनना है, इस विचार के साथ आइए इस कक्षा को पढ़ते हैं। गत कक्षा में यदि कोई आपको प्रश्न है तो पूछिएगा शीघ्रता से। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, सब सरल है। जो पिछले भाग में पढ़ा दिया गया है वही आ रहा है, थोड़ा सा नया देते हैं, अन्यथा वही सारा दोबारा पढ़ा रहे हैं आपको पक्का कराने के लिए इस दूसरे भाग में। ठीक है, सभी लोग लाइव हैं तो लाइक भी करेंगे जी। हाँ, चलिए आज हम नया अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास 8 आम। हाँ, और ऐसा भी प्रयास करेंगे, आप स्वयं पढ़ रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवार के सगे संबंधियों को भी सूचना दें जी, संस्कृत पढ़िएगा और अपने बालकों को भी पढ़ाइएगा। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति संस्कारी बनता है। आप देख रहे होंगे संस्कृत पढ़ते पढ़ते हम अच्छी अच्छी बातों को भी सीखते हैं। तो हम आज 8वें अभ्यास में प्रवेश करते हैं। शीतलम अव्यय है क्या गुरुजी? नहीं, अव्यय नहीं है। शीतलम अव्यय नहीं है। हाँ, शीतलम अव्यय नहीं है, शीतलम विशेषण है। ठीक है। हाँ, तो उष्णम भी विशेषण है, उष्णम भी विशेषण है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उष्णम और उष्णः और उष्णम उष्णा, तीनों में चल सकता है, विशेषण है। कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जो गर्म है तो उसका जो लिंग है उसका ये विशेषण बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे ये मनुष्य गर्म है तो हम कहेंगे एषः मनुष्यः उष्णः अस्ति, उष्णः अस्ति। और जल गर्म है तो जल को बोलेंगे एतद जलम उष्णम अस्ति। ठीक है, और भी कोई स्त्रीलिंग शब्द है, यदि उसके साथ में उष्णता का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां स्त्रीलिंग लगेगा। ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे, ये विशेषण है, तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। इसी प्रकार से शीतलम के भी चलिएगा। और कोई शंका हो जल्दी से पूछिएगा, शीघ्रता से, नहीं है शंका। चलिएगा चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। शब्दावली को खोलिएगा, पुस्तक खोलिएगा, पुस्तकों को सभी लोग मंगा लीजिएगा जी। ठीक है। हाँ, ये संस्कृत की एक गंगा प्रवाहित हो रही है, इसमें डुबकी लगाइएगा और अपने आप को पवित्र कीजिएगा। आइए सबसे पहला शब्द लेते हैं भागवत। भागवत, भागवत का अर्थ होता है भगवान। ठीक है,
भगवत का क्या अर्थ होता है? भगवान। तो अभी ये मूल शब्द हैं, अभी हम आपको बताएंगे इनके रूप कैसे चलते हैं। भगवान, भगवत माने भगवान, और श्रीमत, श्रीमत माने श्रीमान। हाँ, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम आई थी, अब ठीक हो गई है, चिंता ना कीजिएगा, भगवान की कृपा है, ठीक हो गया है। चलिए, तो बुद्धिमत मीन्स बुद्धिमान। हाँ, नेट प्रॉब्लम ठीक है, अब ठीक हो गई, आई थी, ये कभी कभी हो जाता है, टेक्नोलॉजी है। धनवत, धनवत मीन्स धनवान। बलवत, बलवत मीन्स बलवान। ठीक है, ये इतने शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? ये विशेषणवाची शब्द हैं। ठीक है, कैसे शब्द हैं? ये विशेषण हैं, ये किसी के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, किसी के साथ माने किसी स्त्री के लिए या किसी पुरुष के लिए। तो इसमें ये इतने शब्द दिए हैं, आपको बता दिया। तो इसके रूप थोड़े से अलग चलेंगे, मैं आपको इस इनमें से एक शब्द के रूप चला करके बतलाऊंगा, फिर आपको अपने आप सबके रूप लिख करके मुझको भेजना है। ठीक है, तो ये रखना है। और स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में क्या करना है? हाँ, नेट प्रॉब्लम ठीक है, अब ठीक हो गया है, अब तो आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आप हाँ, आम प्रवीण पटेल जी। तो अभी स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, स्त्रीलिंग का भी बता देते हैं आपको। हाँ, इन्होंने लिखा प्रीति बेलानी पटेल जी। तो आपको क्या कर देना, स्त्रीलिंग में जो भी ये शब्द है सब में पीछे ई जोड़ देना है। तो हम सबसे पहले श्रीमती लेते हैं। हम किसी स्त्री को, कोई बहन जो भी हैं जो विवाहित होती है उनके लिए बोलते हैं। ठीक है, श्रीमती। जो अविवाहित होते हैं उनको नहीं बोलते हैं, जो बहनें होती हैं तो उनको नहीं बोलेंगे, जो मतलब अविवाहित हैं। विवाहित बहनों को ही बोलते हैं श्रीमती। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे आगे से कि इसमें ऐसे ती जोड़ दिया। तो अब श्रीमती, कुछ हमारे पाठक महान भाव इसको ह्रस्व लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, श्रीमती। तो श्रीमती ऐसा, ये सब में आपको ये जोड़ देंगे। भगवती, बुद्धिमती, धनवती, बलवती। तो ये केवल श्रीमती के लिए था। और ये दूसरे शब्द हैं, ये तो सामान्य रूप से कोई भी स्त्री है, विवाहित अविवाहित सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कोई बालिका है उसके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई वृद्धा है उनके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। परंतु श्रीमती का ध्यान रखेंगे, श्रीमती शब्द केवल विवाहित स्त्री के लिए ही प्रयोग होता है, अविवाहित के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसका ऐसे लगा करके नदी के समान रूप चलाना है। नदी का रूप मैंने आपको याद करा दिया है, तो स्त्रीलिंग में तो नदी के समान चलेगा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग की बात बता दी मैंने। स्त्रीलिंग का रूप हम आपको नहीं बताएंगे, इनका आपको स्वयं नदी के सदृश चलाना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा। अब हम पहले इसके रूपों को ही देख लेते हैं, एक बार इनका ही कार्य कर देते हैं, फिर आगे के शब्दों को पढ़ लेंगे। तो भगवत के रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में, अभी पुल्लिंग में चलाएंगे, केवल स्त्रीलिंग में बता दिया मैंने, पुल्लिंग में। और नपुंसक लिंग को छोड़ दीजिएगा, नपुंसक लिंग में बहुत कम प्रयोग होता है इन शब्दों का।
आ जाइएगा। हाँ, पुल्लिंग में। देखते रहिए ध्यान से, कहीं पर मेरे लिखने में गलती होती है तो टोक भी दीजिएगा। ये बहुत आपको याद करना है, इनका प्रयोग बहुत होगा। लिख लीजिएगा, आपकी पुस्तक में नहीं होगा, यहाँ टेबल पर देख करके लिखिएगा अपनी कॉपी पर। दिख रहा है पूरा टेबल?
टेबल दिख रहा है? हाँ, समीचीन। चलिए, तो अब आपको मैं एक बार देख लेता हूं कहीं लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है। सही है, बिल्कुल सही है। दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए, पूरा टेबल दिख रहा है। कमेंट कीजिएगा जल्दी से। टेबल दिख रहा है पूरा? हाँ, शीघ्रम लिखतु कश्चिदपि लिखतु। हाँ, आम 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 आम। चलिए, अब मेरे साथ बोलना है और याद भी करना है। याद करना है ये। हाँ, स्मरणीयम भवत् अस्ति। हाँ, समीचीनम। बोलिएगा, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु। हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। ठीक है जी। हम संबोधन में बुलाते हैं, हे भगवान आओ बचाओ, तो इसका प्रयोग करते हैं, हे भगवन, हे भगवन। ये पुल्लिंग के रूप हैं, ठीक है। अब इसके समान ही आपको बुद्धिमत के चलाने हैं। जैसे भगवान है तो वैसे ही उसमें हो जाएगा बुद्धिमान हो जाएगा। अभी लिख के बताएंगे, उसका एक एक रूप बता देंगे आपको, फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और मैं व्हाट्सएप समूह में भी इसका संक्षिप्त रूप भेज दूंगा, वहां पर भी देखिएगा, सहयोग लीजिएगा। आइएगा, जल्दी से मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु। हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। बन गई बात। तो इन शब्दों के रूप आपको याद होने चाहिए। गुरुजी थोड़ा बगल से हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो, चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, ठीक है। तो अब ये भगवान के रूप हुए। इसी प्रकार से आपको श्रीमत के और बुद्धिमत के, धनवत के, बलवत के,
चलाने हैं। एक एक रूप में अभी लिख के बतला देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। हाँ, अस्तु, धन्यवाद। देखिएगा लिखने में कितना टाइम लगा और इसको मिटाने में 1 सेकंड में मिट गया जी। इसलिए काम को बनाने में बहुत समय लगता है और काम को बिगाड़ने में झट से बिगड़ जाता है। तो आइएगा, ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया, जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो ये लिखने का टाइम खत्म हो जाएगा हमारा। लिखने में इतना समय लगा, स्मार्ट बोर्ड होगा तो झट से बटन दबाएंगे और रूप खुल जाएंगे और ऐसे और दूसरे भी रूप खोल देंगे। तो स्मार्ट बोर्ड के लिए हम निरंतर सहयोग मांग रहे हैं, सहयोग कीजिएगा। हमारे अनेक पाठकों ने सहयोग किया है, काफी सहयोग आ गया है, परंतु भी काफी बचा है। तो अब देखिएगा आपको श्रीमत का कैसे बनेगा। श्री मान, ये प्रथमा का एक वचन का है। अब द्विवचन में बनेगा श्रीमंतौ श्रीमंताः श्रीमंतम श्रीमंतौ श्रीमतः। इस प्रकार से रूप बनेगा। अच्छा जी, और आगे देखिएगा बुद्धिमान। बुद्धिमान का क्या बनाते थे एक वचन में, बुद्धिमान बनाई हुआ है, वहां पर वैसे लिखाई हुआ है बुद्धिमान। आगे रूप चलाते जाइएगा, बुद्धिमान बुद्धिमंतौ बुद्धिमंतः, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, वहां भागा हुआ था, यहाँ पर हुआ की जगह मां आ जाएगा, बस इतना ही अंतर है, और तो समान रूप है, ठीक है। और धनवत, धनवत का क्या होगा, धनवान, तो यहां तो वही रहेगा, धनवान, ठीक है। और बलवत का क्या बनेगा, बलवान। तो ये रूप लिख करके आपको हमें भेजने हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी पाठक। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे शब्दकोश में देखिएगा, श्वेताः, श्वेता मीन्स सफेद, ये विशेषण है, विशेषण। तीनों लिंगों में इसका रूप चलेगा। पुल्लिंग में श्वेताः, नपुंसक लिंग में श्वेतम और स्त्रीलिंग में श्वेता, रमा के समान। इसी प्रकार से हरिताः, हरिताः मीन्स हरा। इसी प्रकार से नीलाः, नीला मीन्स नीला, ब्लू। हाँ, ये हलंत शब्द है जी, ये हलंत शब्द है, हलंत। तकारांत है, तकारांत। हाँ, रक्तः, रक्तः मीन्स लाल। ये सभी विशेषण है, तीनों लिंगों में चलेंगे ये शब्द। पीतः, पीतः मीन्स पीला। कृष्णः, कृष्णा मीन्स काला, ठीक है, ब्लैक। तो इनके रूप पुल्लिंग में राम के समान और नपुंसकलिंग में गृह के समान और स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे। ये आपको लिखना है, इनको मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सरल है, कई बार लिखा दिया आपको। तो ये शब्दकोश हुआ। अब आइएगा आगे, नियम। नियम 17 देखिएगा, जल्दी से पुस्तक को खोलिएगा। चतुर्थी का है इसमें, इस अभ्यास में चतुर्थी के नियमों का अभ्यास कराएंगे। चतुर्थी कहाँ कहाँ होती है, ये पीछे वाले भाग 1 में भी पढ़ा दिया गया था। संप्रदान कारक, देना, दान देना आदि में जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी हो जाती है जी। किसी को कोई वस्तु देते हैं, किसी को कोई वस्तु देते हैं, तो जिसको वस्तु दी जाती है तो तदवाची शब्द में चतुर्थी कर देते हैं।
जैसे ब्राह्मणाय धनम ददाति, सरल में उदाहरण दिया है, ब्राह्मणाय धनम ददाति, ठीक है, ब्राह्मण के लिए धन देता है, अर्थात जो विद्या का पठन पाठन करता है, यज्ञ आदि करता है, उसको दान देता है। कोई व्यक्ति है तो वो उसको दान देता है। तो दान किसको दिया जा रहा है, धन किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण व्यक्ति के लिए, विद्वान व्यक्ति के लिए। तो जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी हो गई ब्राह्मणाय, ठीक है, कर्ता इसका साइलेंट है। और आगे कहते हैं बालकाय पुस्तकम यच्छति, बालक को पुस्तक देता है। कोई बालक है उसको पढ़ने के लिए पुस्तक देता है, तो बालक को देता है, इसलिए बालक में क्या हुई, चतुर्थी। सरल है। नियम 18 देखिएगा, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है, ठीक है, ये संप्रदाय में जिसको दिया जाता है उसमें होती है। और नमः और स्वस्ति इनके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात इनका संबंध जिनके साथ होता है तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, बोलो, चतुर्थी, ठीक है। जैसे गुरवे नमः, हम सभी बोलते हैं गुरवे नमः, गुरवे नमः, तो गुरु में क्या हुई, चतुर्थी, क्योंकि गुरु को नमस्कार। तो नमः का योग किसके साथ में, गुरु जी के साथ में। समझ में आ गया। ऐसे ही शिष्याय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, तो स्वस्ति माने कल्याण, आशीर्वाद। तो किसके लिए आशीर्वाद, शिष्य के लिए। तो शिष्य में क्या हो गई, चतुर्थी। सरल है। अब आ जाइएगा, आगे के दिए हुए वाक्यों को पढ़ते हैं, ठीक है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, देखिएगा। भगवंतम भाजा, अर्थात भगवान को भजन करो, भगवान को स्मरण करो। भज का अर्थ होता है भजन करना, सेवा करना। तो भगवान की सेवा क्या होगी, भगवान की सेवा यही है, भगवान के गुणों का ध्यान करना और उन गुणों को अपने अंदर धारण करना। यही भगवान की सेवा है, यही भगवान का ध्यान है। श्रीमते नमः, चतुर्थी हो गई, माने श्रीमान के लिए नमस्कार। बुद्धिमते पुस्तकम यच्छा, अब देखिएगा ऊपर जो मैंने रूप बताए थे उनका प्रयोग हो रहा है इसमें। गुरुजी की आवश्यकता होती है, पुस्तक से तो नहीं पढ़ सकते, पुस्तक में तो रूप दिए नहीं थे जी। अब मैंने आपको रूप अलग से बताए हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति की आवश्यकता अब मालूम होती है। पुस्तकें पढ़ा नहीं सकती हैं, पुस्तक पढ़ाने में सहयोग करती हैं, और पढ़ाने वाले भी सहयोग ही करते हैं कि पढ़ना तो स्वयं पढ़ता है। चलिए, तो बुद्धिमान के लिए पुस्तक तो धनवतः इदं गृहम् अस्ति, धनवान का यह घर है। धनवता में षष्ठी है, ठीक है। बलवंतम पश्य, बलवान को देखो। इदं वस्त्रम श्वेतम वर्तते, यह वस्त्र सफेद है। तो श्वेतम में नपुंसकलिंग आ गया, क्योंकि ये किसका विशेषण है, वस्त्र का, इसलिए वस्त्र कैसा है, नपुंसकलिंग। इदं पत्रम हरितम वर्तते, यह पत्ता हरा है। आकाशः नीलः अस्ति, जो आकाश है, आसमान है, वो कैसा है, नीला। इदं पुष्पम रक्तम अस्ति, इदं च पीतम, ये वाला फूल लाल है और ये वाला पीला है।
काकाः कृष्णः अस्ति, कौआ कैसा है? काला। तो ये उदाहरण वाक्यों में आपने देखा नियमों का प्रयोग किया गया है, शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब इसी प्रकार से आपको आगे अभ्यास दिया जा रहा है, उसमें आपको प्रयोग करना है। तो आगे दे रहे इन वाक्यों का हिंदी में अर्थ लिखो, हिंदी में अर्थ लिखना है आपको, चेक हम कराएंगे कल। आगे आइएगा, संस्कृत वाक्य बनाओ। तो इन वाक्यों को बनाने में मैं सहायता आपकी कर देता हूं, मैं एक बार मौखिक बना देता हूं, चलिएगा। वह बालक को लड्डू देता है, सह बालकाय मोदकम यच्छति। वह ब्राह्मण को धन देता है, सह ब्राह्मणाय धनम यच्छति। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः। शिष्य को आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति। वह पढ़े और हंसे, सह पठतु हसतु च। भगवान को भजो, भगवान को भजो, भगवंतम भजा। यह बुद्धिमान की पुस्तक है, एतत् बुद्धिमतः पुस्तकम अस्ति। ठीक है, तो बुद्धिमान की षष्ठी लगेगी इसमें, ध्यान रखना है। यह धनवान का घर है, इदं धनवतः गृहम् अस्ति। इस बलवान को देखो, तो क्या होगा? इमं बलवंतम पश्य। इमम लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बलवान ये पुल्लिंग है, इसलिए तो सर्वनाम भी उसका पुल्लिंग होगा। तो क्या लगेगा? इमम। यह फल लाल है, तो इदं फलम रक्तम अस्ति। तो फलम नपुंसकलिंग है, इसलिए रक्तम भी नपुंसकलिंग ही आएगा। यह वस्त्र पीला है, इदं वस्त्रम पीतम अस्ति। यह फूल नीला है, इदं पुष्पम नीलम अस्ति। यह पत्ता हरा है, इदं पत्रम हरितम अस्ति। ठीक है, ये मैंने सभी वाक्य बना करके आपको बतला दिए। अब आपका क्या काम बचा है जी? कुछ नहीं बचा, पर बचा है, बहुत बचा है। आपको लिख करके हमें भेजना है, पहले चेक करना है, हम कल आपको चेक कराएंगे। ठीक है, हाँ, बिना चेक किए मत भेजिएगा। ठीक है, अब आइएगा आगे, इन प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दो। और संस्कृत में उत्तर देना है जी आपको अपने अनुसार। इदं पुष्पम कीदृशम अस्ति, यह फूल कैसा है। अब आपको जैसा लगता है वैसा लिखना है आपको। ठीक है, मैं लिख के भेजूंगा, पर मेरे से पूरा मेल नहीं खाएगा आपका पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है लाल फूल और आपको दिखेगा जी हरा। तो आप हरा लिखेंगे, लाल से कैसे मेल खाएगा? तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। क्या लिखा है? क्या अस्ति वर्तते, अस्ति क्रियापद है जी, आपको पढ़ाया है ना, अस धातु का रूप, अस्ति स्तः सन्ति, ये पढ़ाया है आपको। अस्ति का अर्थ है, अस्ति वर्तते कदा प्रयुज्यते। अस्ति है अर्थ में प्रयोग होता है अर्थ में, मने है या था, इस अर्थ में प्रयोग होता है। वर्तते भी कर सकते हैं, अस्ति भी कर सकते हैं। ठीक है माने वह है, वे हैं। ठीक है, वह था, तो फिर उसका लंग लकार आएगा। ये रूप हमने याद करा दिया आपको पिछले भाग में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पुस्तक में भी दिए हैं। तो ये आपने अनुसार प्रश्न उत्तर देने। इदं वस्त्रम कीदृशम अस्ति, कैसा, किसी का भी कर सकते हैं, वर्तते अथवा अस्ति किसी का भी कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे रेखा कुमार जी। ठीक है, हाँ, किसी का भी कर सकते हैं, अस्ति अथवा वर्तते, दोनों में से किसी का कर सकते हैं, एक ही अर्थ है।
त्वम कस्मै मोदकम यच्छसि, ठीक है, तुम किसको लड्डू देते हो, तो अपने अनुसार देखना किसको देना है। आगे अंतिम कार्य दिया जा रहा है आपको, हस्त धातु के लोट लकार और लंग लकार में रूप लिखने, ठीक है, खाली स्थान में। तो ये आपका गृह कार्य हुआ, ठीक है। अब गृह कार्य में बहुत समय चला गया, पर हमने आज काफी आपको पढ़ा दिया। हाँ, वर्तते आत्मनेपद है, आत्मनेपदम अस्ति। तो ये आपको अब हमें प्रत्येक कक्षा में एक अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और अब कोई कठिन नहीं है, अब बहुत सारी चीजें आपको याद हो गई हैं, अब तो थोड़ा थोड़ा नया नया आएगा, बस सब पीछे वाला आएगा। तो हर अभ्यास में, हर कक्षा में एक अभ्यास पढ़ेंगे तो गड्डी ठीक से चलेगी, ठीक है। अब देखिएगा, हम पढ़ाते भी हैं, हाथ से लिखते भी हैं, आपको भेजते भी हैं, कितना परिश्रम लगता है। तो इस परिश्रम का फल तभी मिलेगा हमें जब आप अच्छे संस्कृत को सीख जाएंगे सभी। तो चलिएगा, ये आज 8वां अभ्यास समाप्त हुआ, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर आपके 24 अभ्यास हैं, 24। अब मानिएगा 24 अभ्यास हैं, तो एक दिन में एक अभ्यास तो करना पड़ेगा, एक अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, फिर इसके बाद तीसरा भाग, फिर चौथा भाग, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां, 8वां। अब आप समझ जाइए कितने विद्वान बन जाएंगे, कितनी बड़ी विदुषी बन जाएंगे आप। तो ये तो मैंने आज आपका अभ्यास करा दिया। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमो नमः, जाते जाते लाइक करते जाइएगा। अस्तु, ओम हरि ओम।